नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सुखाश्रय योजना को बजट सत्र में ही मिलेगा कानूनी रूप, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की महत्वाकांक्षी सुखाश्रय योजना पर विधेयक बजट सत्र में पेश होगा। इसके पारित होने के बाद सुखाश्रय योजना को सरकार कानूनी तौर पर लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाल बालिका आश्रमों में रह रहे आवासियों के कल्याण के लिए सुखाश्रय योजना लागू की है। इस योजना से लगभग 6000 बेसहारा बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सुखाश्रय योजना के संबंध में विधेयक सदन में प्रस्तुत करने पर चर्चा हुई। बैठक में विधेयक के स्वरूप को मंजूरी दी गई। सुखाश्रय योजना के तहत बाल बालिका आश्रमों में रह रहे बच्चों की प्राथमिक से उच्च शिक्षा आश्रम में ही देने, उनकी देखरेख व शादी, पॉकेट मनी, घूमने फिरने का खर्च, भूमिहीन को मकान के लिए 3 बिस्वा जमीन इत्यादि देने के सभी प्रावधान एक्ट के दायरे में लाए जाएंगे। मंत्रिमंडल में इस बात पर भी चर्चा हुई कि छोटी विद्युत परियोजनाओं को वाटर सेस में छूट देने पर विचार होगा। बैठक में कोरोना पर प्रस्तुति देकर प्रबंधों की समीक्षा की गई व सैंपल की संख्या बढ़ाने को कहा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बेसहारा गोवंश को मंदिरों के साथ जोड़ा जाएगा। मंदिरों में चढ़ावे की राशि गोवंश को सहारा देने पर खर्च की जाएगी। गोवंश को बेसहारा छोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। HPSSC JOA IT पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर गिरफ्तार, कोर्ट में होंगे पेश। पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को विजिलेंस टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। कंवर को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। देर शाम उनका मेडिकल करवाया गया। बुधवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। 25 दिसंबर 2022 को होने वाली पोस्ट कोड 965 के तहत JOA IT की परीक्षा का पेपर 23 दिसंबर को ही लीक हो गया था। पेपर लीक मामले का आरोप आयोग की गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद पर लगा, जो कि वहां पर 21 साल से कार्यरत थी। इसके बाद एक एक करके अन्य आरोपित भी विजिलेंस के निशाने पर आए। वरिष्ठ सहायक के दोनों बेटे व एक दलाल सहित नौकर भी गिरफ्तार हुआ। इसके बाद आयोग के तहत हुई अन्य परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में आई। JOA IT के 319 पदों के लिए 1,03,344 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी। कंवर ने लंबे समय से विजिलेंस पूछताछ कर रही थी। मंगलवार को भी विजिलेंस ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था और देर रात गिरफ्तार कर लिया। SP विजिलेंस राहुल नाथ ने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 5 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बजट सत्र, नगर निगम शिमला के वार्डों को लेकर सुक्खू जयराम में नोकझोंक, विपक्ष का वॉकआउट। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह सदन का अपमान है कि नगर निगम शिमला के चुनाव घोषित होने के बाद वार्डों को कम करने का विधेयक लाया गया। यह विपक्ष की गैरहाजिरी में लाया गया। वार्डों की संख्या को 41 से 34 किया गया। इस बारे में अध्यादेश लाकर पहले से ही ये वार्ड घटा दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर इनको इतनी चिंता थी तो चर्चा करते, ये गंभीर नहीं है। ये अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए सदन से बाहर वॉकआउट कर गए। विपक्ष ने बिल ही नहीं पढ़ा। यह तो वर्तमान सरकार का अधिकार है कि किसी भी कानून को अध्यादेश के माध्यम से कर सकते हैं। पिछली जयराम सरकार ने भी कई अध्यादेश लाए। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें इस बारे में व्यवस्था दी जाए। पठानिया ने कहा कि यह मुद्दा देरी से उठाया जा रहा है, वह इस पर कोई बात नहीं करेंगे। विपक्ष न तो चर्चा के लिए उपस्थित था और न ही इस विधेयक के परिचय से पहले ही कोई आपत्ति आई। CM सुक्खू ने कहा कि इन्हें बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को बोलने देने की अनुमति ही नहीं दी जा रही है। स्पीकर ने कहा, इस आपको सबसे ज्यादा समय मिलता है, आप सेंसिटिव ना हो। जयराम ठाकुर ने कहा, विधेयक पारित हो गया, आप अंदाजा लगाइए कि वह देख रहे हैं कि 3 बार नियमों में संशोधन किए गए, यानी चुनाव आयोग ने जो काम करना था वह सरकार कर रही है। आयोग को पंगु बना दिया गया है। हद तो यह हो गई कि आयोग ने जो वार्ड निर्धारित किए थे, इस पर सरकार का आदेश हो गया है कि 41 से 34 किए जाएंगे। जयराम बोले, हमने इसलिए किया था कि जनसंख्या को दृष्टिगत रखा। पुनर्सीमांकन का मतलब है कि युक्तिकरण किया जाए। रोस्टर भी उल्टा कर दिया गया। सबको उल्टा कर रहे हैं, वहीं आप भी उल्टे ना हो जाएं।
HRTC कंडक्टर भर्ती 360 कंडक्टरों की भर्ती करेगा हिमाचल पथ परिवहन निगम, प्रक्रिया शुरू। लंबे समय से लंबित हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के आदेशों पर HRTC हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 360 कंडक्टरों की भर्ती करवाएगा। इसे लेकर लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई तय की गई है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले हमीरपुर चयन आयोग पोस्ट कोड 1031 के तहत भर्तियों के लिए आवेदन निकाला गया था। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें नए सिरे से आवेदन जरूर करना होगा। निजी बस चालक परिचालक यूनियन ने HRTC परिचालक भर्ती में अनुभव के आधार पर कोटे की मांग उठाई है। यूनियन के महासचिव अखिल गुप्ता का कहना है कि निजी बसों में 15 से 20 साल का अनुभव रखने वाले करीब 4 से 5 हजार परिचालक हैं। ऐसे परिचालकों को अनुभव के नंबर मिलने चाहिए। निजी बसों के अधिकांश परिचालकों ने 10वीं के आधार पर कंडक्टर लाइसेंस बनाए हैं, जबकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा देने के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं रखी गई है। परीक्षा में उच्च शिक्षित लोग बैठेंगे, जिससे निजी बसों की सेवाएं दे चुके अनुभवी परिचालकों को सरकारी नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। शिमला बिलासपुर 4 लेन क्लियरकी में कटेंगे 11,000 पेड़। शिमला बिलासपुर 4 लेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 4 लेन क्लियरकी क्षेत्र में ही 11,000 पेड़ काटे जाएंगे। इनमें 3,000 पेड़ फलदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग ने इनकी गणना पूरी कर ली है। जल्द ही इन पेड़ों को काटने के लिए टेंडर अलॉट किए जाएंगे। पेड़ों के कटने के साथ ही 4 लेन निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। अर्की के शालाघाट से बिलासपुर के नौणी के बीच पहले चरण में काम शुरू होगा। शालाघाट से नौणी तक यह 4 लेन करीब 27.500 किलोमीटर होगी। इसमें 18.500 किलोमीटर सोलन जबकि 9 किलोमीटर का क्षेत्र बिलासपुर जिला में आएगा। अर्की क्षेत्र की 44 हेक्टेयर भूमि इसकी जद में जाएगी, जिसमें 43 हेक्टेयर भूमि निजी और 1 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। इस 4 लेन के बनने से शिमला से बिलासपुर तक की करीब 25 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सड़क मार्ग में 2 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। पहली सुरंग शालाघाट के समीप सरी गांव से रेवटा तक, जबकि दूसरी धुंदन से नलाग तक बनाई जाएगी। 4 लेन संबंधी सभी कार्यों को पूरा करने में तेजी लाई जा रही है। अर्की क्षेत्र में 4 लेन की जद में करीब 11,000 पेड़ आएंगे। CBSE की तर्ज पर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी खत्म करेगा टर्म प्रणाली। CBSE की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी टर्म प्रणाली खत्म करेगा। शिक्षा बोर्ड ने फाइल तैयार कर प्रदेश सरकार को भेज दी है। सरकार से मंत्रणा और निर्देशों के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा में वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लेने की प्रणाली को खत्म करने की योजना बना रहा है। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव जल्द ही शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो टर्म प्रणाली को शुरू करने से शिक्षकों और बोर्ड कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्हें वर्ष में 2 बार परीक्षा लेने और परिणाम तैयार करने का काम पड़ रहा है। छात्रों और अभिभावकों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, क्योंकि टर्म प्रणाली के चलते उन्हें वर्ष में 2 बार फीस जमा करवानी पड़ रही थी। गौर रहे कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ भी परीक्षाओं से पहले बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई बैठक में टर्म प्रणाली को खत्म करने की पैरवी कर चुका है। इस संदर्भ में बोर्ड के अध्यक्ष एवं जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि टर्म प्रणाली को खत्म करने के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। दुबई में निर्यात होगा शिमला का ऑर्गेनिक सेब, रेफ्रिजरेटेड वैन में भेजा जाएगा मुंबई। हिमाचल का ऑर्गेनिक सेब पहली बार दुबई में निर्यात होगा। कोल्ड स्टोर में रखे सेब के लिए दुबई से मांग आई है। ट्यूब से यह सेब रेफ्रिजरेटेड वैन में मुंबई भेजा जाएगा और मुंबई के JNPT पोर्ट से कार्गो के जरिए दुबई पहुंचेगा। ठियोग के संधू बिश्री निवासी युवा बागवान विनीत वर्मा के ऑर्गेनिक सेब को ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट के जरिए दुबई के इंपोर्टर से डिमांड मिली। कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत सेब के रसायन मुक्त होने के लेकर जानकारी हासिल की। मिट्टी और पोषक तत्वों की जानकारी के आधार पर पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद 325 रुपये प्रति किलो के रेट पर खरीद का फैसला हुआ। ठियोग की जैस घाटी स्थित कोल्ड स्टोर में रखे सभी 67 बॉक्स कंपनी खरीद रही है। एक बॉक्स का वजन 20 किलो के करीब है।
रासायनिक सेब के मुकाबले ऑर्गेनिक सेब पैदा करने पर लागत करीब 50% तक कम आती है। विनीत वर्मा का कहना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, केंचुआ खाद का इस्तेमाल होता है। कोरोना के बाद स्वास्थ्य को लेकर लोगों के सजग होने से ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की मांग बढ़ी है। लोग रासायनिक उत्पादों के स्थान पर ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदने के लिए अधिक दाम देने को भी तैयार हैं। हनुमान जयंती जाखू हनुमान मंदिर में आज चढ़ेगा 1.5 क्विंटल का रोड, 7:30 बजे से भंडारा। राजधानी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में हनुमान जयंती पर 6 अप्रैल को 1.5 क्विंटल का रोड चढ़ाया जाएगा। हनुमान जयंती के लिए मंदिर की सजावट और रोड बनाना अभी से शुरू हो गया है। जयंती पर सुबह 4 बजे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे। इसके बाद हनुमान का श्रृंगार दिल्ली से मंगवाए कमल, जैस्मिन और गुलाब के फूलों से होगा। इसके अलावा मंदिर की सजावट गेंदे और अन्य फूलों से की जा रही है। सुबह 7 बजे आरती होगी और इसके बाद हनुमान को रोट, हलवे और भंडारे का भोग लगाया जाएगा। 7:30 बजे से भंडारा श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगा। जाखू मंदिर में सुबह 9 बजे हवन होगा। इसमें शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्थ शिरकत करेंगे। 10 बजे मानस संकीर्तन मंडल की ओर से सुंदरकांड पाठ होगा। मंदिर में 10 से 15 पुलिसकर्मी और 5 से 6 होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। वहीं मंदिर में 5 पुजारी और सेवादार मौजूद रहेंगे। शोके के साथ लगते खुशहाला महावीर मंदिर में हर साल की तरह हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। मंदिर कमेटी के प्रधान नेकराम और महासचिव प्रेम ठाकुर ने बताया कि सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। हवन और रामचरितमानस का पाठ होगा। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप, आज से देश विदेश से पहुंचे पायलट। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में करवाए जा रहे पहले पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का शुभारंभ बुधवार 5 अप्रैल को प्रदेश पर्यटन विभाग के चेयरमैन आरसी बाली करेंगे। 5 से 9 अप्रैल तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5 से 8 अप्रैल तक सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा और इन सांस्कृतिक संध्याओं में नामी कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। प्रतियोगिता का समापन 9 अप्रैल को होगा और उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि होंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ बिलिंग स्थित टेक ऑफ पॉइंट पर हवन के बाद होगा। हवन का आयोजन सुबह 10 बजे होगा और 11 बजे पायलटों के लिए विंडो ओपन की जाएगी। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने चौगान स्थित लैंडिंग साइट का दौरा किया और प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने डीएसपी पूर्णचंद्र ठुकराल के साथ विचार विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के निदेशक अनुराग शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का सफल आयोजन होगा और इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस अवसर पर संस्थीय सचिव किशोरी लाल और बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौसम की मार, हिमाचल में 20 दिन आगे खिसका सेब सीजन, आम का बौर झुलसा, ठंड से मर रही मधुमक्खियां। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश बर्फबारी से गिर रहे तापमान का विपरीत असर नकदी फसलों के अलावा गेहूं और आलू पर पड़ने लगा है। मौसम के इस कुचक्कर के चलते प्रदेश में जहां सेब सीजन 20 दिन आगे खिसक गया, वहीं फलों के राजा आम के पेड़ों पर आए बौर झुलसने लगा है। तापमान में गिरावट के चलते इस फसल को फंगस रोग लगने की आशंका है। वहीं कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल तैयार हो गई थी, लेकिन बारिश से गेहूं को नुकसान पहुंचा है। कुल्लू जिले में 15 मार्च से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश से सेब को अनुकूल तापमान नहीं मिलने से सेब की फसल 20 दिन देरी से तैयार होगी। जिला में करीब 27,000 हेक्टेयर में सेब के बगीचे हैं और करीब 90% लोग बागवानी से जुड़े हैं। जिला में करीब 1,000 करोड़ और पूरे प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए का सेब कारोबार होता है। बागवानी विभाग कुल्लू के उप निदेशक BM चौहान ने कहा कि अभी तक बेमौसम बर्फबारी से सेब को अधिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फ्लावरिंग के समय मौसम अनुकूल रहने की जरूरत है। सेब को फ्लावरिंग व सेटिंग के समय तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अभी तापमान 13 से 17 डिग्री के बीच ही चल रहा है। सिरमौर के मैदानी इलाकों के बागवानों के लिए आम की फसल आमदनी का जरिया भी है। नाहन के कई हिस्सों में आम की 3,000 मीट्रिक टन पैदावार होती है, लेकिन इस बार रोग के चलते फलों के उत्पादन गिरने की आशंका है। प्रदेश के कई जिलों में आम की फसल होती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।